हो गया? He is fooled by his family and friends because of his, यार भोला भाला है तभी तो सब मूर्ख बना के निकल जाते हैं. हाँ. The court can rely on the statements of dash witnesses. जो विश्वास करने लायक विटनेस है, गवाह है, उनके बात पे भरोसा कोर्ट कर सकती है. The spy followed them at a discreet distance. मतलब जो थोड़ी दूर रख कर रह के उसने उसको फॉलो किया. ठीक है. और इस चैप्टर में बिल्कुल अलग अलग सेक्शंस बने हुए हैं आपको प्रॉपर तरीके से समझाने के लिए. देखो क्या पूछ रहे बेटा. रुको. पीपल पे होमेज टू द, जो मृत व्यक्ति होता है उसको श्रद्धांजलि दी जाती है. होमेज इज श्रद्धांजलि. बेटा ल्यूकोडर्मा, उसमें क्या होता है ना, स्किन से मेलानिन छूट जाती है कहीं कहीं, तो सफेद सफेद पैचेस दिखता है. डॉक्टर उसको ट्रीट नहीं कर पाते जल्दी. क्यों? क्योंकि उनका कहना ये डिजीज ही नहीं है, तो ट्रीटमेंट कैसे करें हम. द सहारा इज अ डेजर्ट. देखो तो 30 का, अरे सॉरी सॉरी, 30 का तो ए होना चाहिए. डिस्क्रीट ये होगा. 31 का बी. डिस्क्रीट अलग अलग. डबल ई वाला जो होता है ये अलग अलग होता है. ये कैसे बन गया, क्या हो गया. 31 का आंसर रॉन्ग हो गया है. मैंने पहले ठीक किया था, एक सेकेंड. गलत हो रहा है, एक सेकेंड रुकना. अलग अलग होता है बेटा. CRET, CRETE. 31 का भी सही है. और CREET, हाँ बिल्कुल सही है, आंसर सही दिया है. एक नॉट नोटिसेबल CREET होता है. ठीक है. चलो अब यहां पर आप सिर्फ कर पाओगे 2, 36 तक. ओके. ये एक सेकंड रुकना बेटा. हेलो. अच्छा ठीक है, ओके, एक मिनट रुकना. सुनो.
में एडजेक्टिव नाउन प्रेपोजिशन नहीं लिखा है, कोई बात नहीं बेटा, मैं इसको तो लोड कर दिया है ना आपको, है ना, ये पूरा कंप्लीट चैप्टर लोडेड है, उसमें लिखा होगा। वी हैव चॉकलेट आइसक्रीम फॉर डबल एस यानी मीठा के लिए। इस बार आज रात हमारे मीठे में क्या है? चॉकलेट आइसक्रीम। द किडनैपर केप्ट द बॉयज इन अ डेजर्टेड प्लेस, मतलब वीरान जगह पे। हो गया खत्म। चले वापस हम लोग, अब कहां चलोगे? वापस चलते हैं जहां पे हम लोग पढ़ रहे थे। देखो तो हमने कहां तक किया है? हमने किया है डिस्क्रीट तक, है ना। हम लोगों ने कहां तक कर लिया था? 20 तक कर लिया था। अब आइए 21 से शुरू करते हैं, ठीक है। चलो हट्टी का मीनिंग बता दे। अच्छा एक मिनट रुक जा बेटा। डिसइंटरेस्टेड, बेटा डिसइंटरेस्टेड होता है इम्पार्शियल। इम्पार्शियल उदासीन नहीं होगा, इसका मतलब होता है निष्पक्ष। निष्पक्ष, इम्पार्शियल, अनबायस्ड, ये होगा। उदासीन बेटा नीचे वाला होगा। ये 21 है। इम्पार्शियल के बगल में अनबायस्ड कर दो नोट्स में भी अपना, ये होगा निष्पक्ष। और नीचे जो है ना दिलचस्पी ना रखना, उदासीन, वहां होगा, ठीक है। नेक्स्ट पेज में आओ। डेजर्ट भी तो हो सकता है बेटा, डेजर्ट प्लेस नहीं लगाएगा ना, फिर तो डेजर्ट होगा खाली, कि एक रेगिस्तान में रखा था लोगों बच्चों को, ठीक है। चलो नेक्स्ट आओ बेटा, ध्यान से सुनना। डिफेक्टिव, हैविंग अ डिफेक्ट और फ्लॉ। डिफेक्टिव होता है जिसमें कुछ कमी हो, जो इम्परफेक्ट हो। जैसे कई बार आप ऑनलाइन ऑर्डर करते हो, डिफेक्टिव माल आ जाता है ना। और डेफिशिएंट का मतलब होता है जैसे कि आपको कभी कभी डेफिशिएंसी डिजीज होता है, जब आप में विटामिन की कमी हो तो आप डेफिशिएंट इन विटामिन ए हो जाओगे, तो डेफिशिएंसी डिजीज होता है। इनसफिशिएंट यानी कि कमी। एलिसिट बेटा वर्ब है, इसका मतलब होता है बाहर निकालना, टू ड्रॉ आउट, खींच के, घर से खींच के नहीं, अंदर से कोई चीज। जैसे आपसे मैं रिस्पॉन्स एलिसिट करती हूं, तभी तो आप जवाब देते हो, है ना। इलिसिट होता है बेटा जो समाज अलाउ नहीं करता। इलीगल होता है जो कानून अलाउ नहीं करता। अगर आप अपने गोत्र के किसी लड़की को पसंद कर दोगे तो समाज कहेगा नहीं नहीं वो तुम्हारी बहन है, कोर्ट चले जाओगे, शादी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो इलिसिट है लेकिन इलीगल नहीं है। इकोनॉमिकल, जब आप में किफायती आदत होती है पैसे बचाने की, जैसे महिलाएं होती है घर की, वो इकोनॉमिकल होती है ना। लेकिन इकोनॉमिक संबंधित क्या होगा? इकोनॉमिक होगा। इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ इंडिया भी बहुत बुरी हालत है। और फ्रूगल कौन होते हैं बेटा? जो बहुत भयानक कंजूस होते हैं। महिलाएं जनरली इकोनॉमिकल होती है, और फ्रूगल तो कई बार आप भी होते हो, खर्च ही नहीं करते हो, जहां जरूरी वहां भी खर्च नहीं कर रहे हो। एक्सपीडियंट और एक्सपीडियस, बेटा एक्सपीडियंट और एक्सपीडिशियस में बहुत प्रॉब्लम होता है कई बार स्टूडेंट को समझाना, इसीलिए थोड़ा सा हमने इसको डिटेल में बताया। देखो एक्सपीडियंट है कन्वीनियंट और हेल्पफुल फॉर अ पर्पस, बट पॉसिबली नॉट कंप्लीटली ऑनेस्ट और मॉरल। बेटा कभी कभी कन्वीनियंट होता है कोई काम करना, है ना, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि वो ऑनेस्ट या मॉरल हो। जैसे आप किसी कई बार रिश्वत दे देते हो, कन्वीनियंट होता है, हेल्पफुल होता है, काम जल्दी हो जाता है, लेकिन ये ऑनेस्ट तरीका तो नहीं है।
है ना। एक्सपीडियंट एक्ट्स होते हैं हमारे कई बार काम कराने के लिए, हेल्पफुल तो होता है लेकिन वो ऑनेस्ट नहीं होता। और एक्सपीडिशियस का मतलब बहुत तेजी से, फास्ट, है ना। एक्सपीडिशियस डिलीवरी होता है माल का आपके पास, तभी आप ऑनलाइन ऑर्डर करते हो किसी एक पर्टिकुलर साइट से, ठीक है। चलो, फेटल बेटा घातक। जब कोई चीज जानलेवा होता है तो फेटल होता है, लेकिन फेटफुल, किसी महत्वपूर्ण दिन को आप फेटफुल डे कह सकते हैं, लेकिन याद रखना उस महत्वपूर्ण दिन में कुछ गलत ही हुआ होगा, है ना। इससे फेटफुल होता है, इंपॉर्टेंट तो होता है, लेकिन नेगेटिव सेंस में होता है, हैविंग सीरियस रिजल्ट्स। ग्रेसफुल, बहुत अच्छा भव्य दिख रहा है, ग्रेसफुल पर्सनालिटी है, बहुत प्लेजेंट और भव्य पर्सनालिटी हो तो। लेकिन अगर कोई ग्रेशियस, कहते हैं गॉड इज ग्रेशियस, गॉड इज ग्रेशियस क्योंकि भगवान दयालु होता है, ये कहते हैं। हिस्टोरिक इवेंट, बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट, लेकिन हिस्टोरिकल, इतिहास संबंधित को हिस्टोरिकल कहते हैं। अब बहुत नाटकीय, जैसे दिखते हो हिस्ट्रियोनिक बिहेवियर ऑफ कंगना रनौत, है ना। हिस्ट्रियोनिक का मतलब क्या होता है, बहुत ही नाटकीय, देखो वेरी ड्रामेटिक और वेरी इमोशनल, ठीक है। ह्यूमन बेटा, ह्यूमन बींग्स होते हैं, इंसान, और ह्यूमेन ई लग गया तो वो इंसान में क्या होना चाहिए, काइंडनेस होना चाहिए। तो ह्यूमेन बिहेवियर इज काइंड, देखो। और ह्यूमन जो है ना, वो इंसान भी है और इंसान से संबंधित भी है, ठीक है। एक मिनट रुकना। ह्यूमन हो गया, रिलेटेड टू कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑफ पीपल एज डिस्टिंक्ट फ्रॉम एनिमल, ये तो सही है। और अगर आप इसकी बात करोगे नाउन की, तो अब पर्सन लगाना पड़ेगा, ठीक है। एडजेक्टिव और नाउन दोनों हो गया फिर तो। चलो नेक्स्ट आओ। जाइगैंटिक तो बेटा होता है जायंट की तरह, बहुत बड़ा, विशाल।
एक सेकेंड बेटा। चलो अब आओ नेक्स्ट, दैट इज इंटेंस। बेटा इंटेंस लव अगर आपको किसी में दिखता है, इसका मतलब तीव्र, बहुत अधिक प्यार दिख रहा है ना। इंटेंसिव केयर यूनिट, जहां पे सीरियस पेशेंट्स को रखा जाता है बेटा, वो इंटेंसिव का मतलब देखो सीरियस हुआ। ठीक है। इंजीनियस आपको बताया हुआ है पहले भी, इंजीनियस क्लेवर होता है, और इंजीनियस जो होते हैं ना, इसको हम जीनियस ऐसे सोचते हैं कि जीनियस लोग इंजीनियस होते हैं, क्लेवर आइडियाज होते हैं उनके पास, है ना। तो इंजीनियस एडजेक्टिव हुआ। और वो छल कपट प्रपंच में नहीं पड़े रहते हैं यार, दे आर इंजीनियस पीपल, क्योंकि वो बिल्कुल सिंपल और क्राफ्टलेस होते हैं, छल कपट से दूर रहते हैं, निष्कपट होते हैं। इंडस्ट्रियल रिलेटेड टू इंडस्ट्रीज है, और इंडस्ट्रियस मेहनती, हार्ड वर्किंग, डिलीजेंट, लेबोरियस, देखो सिनोनिम लिख दिया यहीं पर मैंने। इम्पीचुअस और इम्पेरियस दोनों याद रखना। इम्पीचुअस होता है जो अचानक बिना सोचे विचारे, अगर आप कोई काम करते हो आवेश में आकर, तो वो इम्पीचुअस आपकी एक्टिविटी होती है, बिना विचारे जल्दबाजी में। और इंपीरियस होते हैं जो थोड़ा दबंगई दिखाते हैं ना, इंपीरियस पर्सनालिटी, जैसे सलमान खान हर पिक्चर में बना के अपना रखता है ना। जलस और एनवियस बेटा दो एडजेक्टिव है जो देखने में तो सेम है, लेकिन आप जलस तब फील करते हो जब आपके पास कुछ है और आपको लगता है कहीं खो ना जाए, है ना। और उसके बाद जलन होती, जैसे आपका फास्ट फ्रेंड किसी से बात कर ले, आपकी गर्लफ्रेंड किसी लड़के से बात कर ले, यू फील जलस। और एनवियस, जब मेरे पास नहीं किसी और के पास कुछ और मुझे जलन हो, है ना। जैसे ओनिडा टेलीविजन का एड आता था, नेबर्स एनवे ओनर्स प्राइड, जिनके पास नहीं है पड़ोसी जलते हैं, और ओनर्स के पास है तो वो गर्व करते हैं। तो एनवियस आप उस चीज के लिए होते हो जो आपके पास नहीं हो, जलस उस चीज के लिए होते हो जो आपके पास है, कहीं खो ना जाए इसलिए जलन होती है। ठीक है। और 35 अभी हम आखिरी करेंगे, जुडिशियल, जज, जुडिशियरी, ज्यूरी से संबंधित इस जुडिशियल। और जुडिशियस क्या होता है? समझदार, वाइज, प्रूडेंट, सेगेशियस सिनोनिम है, देखो वाइज, प्रूडेंट, सेगेशियस। ठीक है। चलिए अब हम लोग करते हैं, जहां तक किया था उसके बाद करते हैं। चलो 37 से शुरू करो तो। क्या करे ज्ञान, कोई और ऑल्टरनेटिव तो है नहीं, काम तो करना पड़ेगा ही।
हो गया? चलो बेटा देखो ध्यान से, वी हैव चॉकलेट आइसक्रीम, अच्छा ये तो हो गया था। आई वुड लाइक टू गिव यू अ पीस ऑफ डैश एडवाइस, बेटा मेरा कोई स्वार्थ नहीं है, एकदम अनबायस्ड मैं एडवाइस देना चाहूंगी, डिसइंटरेस्टेड एडवाइस, यानी मेरा कोई अपना स्वार्थ नहीं है, लेकिन मैं आपको एक एडवाइस देना चाहूंगी। द टीचर वॉज एबल टू एलिसिट रिस्पॉन्स फ्रॉम द डैश स्टूडेंट्स, भाई टीचर इतनी अच्छी पढ़ा रही थी कि जो इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स नहीं थे, है ना, सॉरी टीचर, जो टीचर थी वो इतना अच्छे तरीके से बच्चों को इन्फ्लुएंस नहीं कर पाई, इसलिए जो बच्चों को मन नहीं लग रहा था क्लास में उससे वो रेस्पॉन्स नहीं निकाल पाई। प्लीज एक्सचेंज दिस डिफेक्टिव पीस, इसमें कुछ छेद वगैरह है ये शर्ट में, ये खराब पीस है। जंक फूड बेटा एसेंशियल मिनरल्स नहीं होते उसमें। गुड टीचर्स कैन एलिसिट रिस्पॉन्स फ्रॉम स्टूडेंट्स, देखो क्लियर? ये भी पेज पूरा हो जाएगा। बेटा ज्ञान मैं ऑलरेडी सुबह से पढ़ा रही हूं, सुबह भी 2 क्लास चले मेरे, ठीक है, अभी 3 क्लास चला है। चलो हाँ पंचायत कंसिडर सच मैरिजेस इलिसिट, भाई समाज इस शादी को परमिशन नहीं देता, इलिसिट है। लेकिन जो फ्लैश ट्रेड है यानी देह व्यापार, बेटा देह व्यापार हमेशा से इलीगल माना जाएगा, है ना, क्योंकि वो गलत, फ्लैश ट्रेड का मतलब होता है देह व्यापार। हाउस वाइफ्स जनरली थोड़ा सा किफायती होती है, पैसे बचा के चलती है। द डैश कंडीशन ऑफ अ कंट्री, वहां की इकोनॉमिक कंडीशन, अर्थव्यवस्था की बात होती। ही सेव्स मनी एट द कॉस्ट ऑफ हिज हेल्थ, भाई खाने पीने में कटौती, दवा नहीं खाता है। ही इज फ्रूगल, कंजूस है। इट इज डैश टू नेगोशिएट विथ क्रेडुलस टूरिस्ट, ये एक्सपीडिशियस है नेगोशिएट करना,
जो टूरिस्ट होते हैं क्रेडुलस होते हैं, वो भोले भाले होते हैं, उनको पता नहीं होता है उस जगह के बारे में। तो क्या होता है ना, वहां पे बढ़िया पैसा कमा सकते हैं उनको ठग कर, तो एक्सपीडिशियस होता है। लेकिन ये गलत है ना मॉरली, और एकदम फटाफट सामान की डिलीवरी हो जाए इज वेरी एसेंशियल इन ऑनलाइन शॉपिंग। देखो एक सेकेंड यार, फिर उल्टा कर दिया मैंने। फिर मैंने उल्टा कर दिया। 48 का एक्सपीडिशियस होगा, एक्सपीडियंट, एक्सपीडियंट होगा। क्रेडुलस टूरिस्ट को बेवकूफ बनाना इज एक्सपीडियंट। 47, यही तो प्रॉब्लम है ना बेटा, यही प्रॉब्लम है। कुछ कुछ वर्ड्स क्या होते हैं ना, एक दूसरे के साथ उलझे ही रहते हैं, इसीलिए कभी कभी ऐसा होता है। सही कह रहे हो दिव्यांशु। चलो इस पेज को भी आराम से कर लोगे। रविश मैंने 10 बार बता रखा है बेटा, फिर भी पूछते हो। हो गया, आ जाओ। ऑन दैट डैश नाइट ही मेट विथ एन एक्सीडेंट, उस दुर्भाग्यपूर्ण रात पे उसका एक्सीडेंट हुआ। उसने एक बहुत बड़ी घातक गलती की। ही मेड अ फेटल मिस्टेक एंड डग हिज ओन ग्रेव, और अपना ही कब्र खोद बैठा। रेड फोर्ट हैज हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस, ऐतिहासिक इंपॉर्टेंस है। और उसका जैसे मैंने कहा कंगना का हिस्ट्रियोनिक बिहेवियर इरिटेट्स मी, उसका ऐसा गंदा बिल्कुल ज्यादा ड्रामेटिक बिहेवियर है, कोई भी इरिटेट हो जाए। बैन ऑन ट्रिपल तलाक वॉज अ हिस्टोरिक जजमेंट, बहुत महत्वपूर्ण जजमेंट था, है ना। टू अर्र इज ह्यूमन, टू फॉरगिव डिवाइन, ये तो कहावत ही है। गलती करना इंसानी फितरत है, माफ करना ईश्वर तुल्य। इट इज नॉट ह्यूमन
टू ट्रीट एनिमल क्रूअली, एनिमल को क्रूअली ट्रीट करना ये कोई अच्छी बात नहीं है। ऐसे ये तो ह्यूमन भी चलता। एनीवे, ह्यूमन का मतलब काइंड हो गया, ठीक है। एक बार बता दीजिए, क्या बता दूं, कौन सा लास्ट में ह्यूमेन हो गया। एक मिनट रुकना, ये 55 जो है ना, इसमें तो दोनों आ सकता है। बस रुको ना अभी। फोर्टी 47 बता दें। 47 है कि क्रेडुलस जो टूरिस्ट होते हैं ना, उनके साथ डील करना, है ना, एक्सपीडियंट होता है। एक्सपीडियंट होता है मतलब कंफर्टेबल होगा, है ना। ठीक है, एक्सपीडियंट है, लेकिन बेटा बताओ उनको ठगना क्या अच्छी बात है? नहीं ना। इसमें अब एडजेक्टिव के भी करेक्शंस लग गए हैं। कल सुबह के पहले करेक्शंस लगवाओ एडजेक्टिव के बाद दो। बेटा आज इतना ही रहने दो, अभी हमको थोड़ा यूट्यूब में आना पड़ेगा। ये सब जो 18 तारीख का जो प्रॉब्लम हुआ है ना, उसको लेके, ठीक है, इसीलिए आज इतना ही रहने दो। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में करते हैं आप।